चलिए देख लेते हैं मौर्य काल। नंद वंश के बाद मौर्य काल का उदय होता है। मौर्य काल की जानकारी के दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में मेगास्थनीज की इंडिका है, चाणक्य के अर्थशास्त्र है, सोमदेव का कथा सरित सागर है, जयमेंद्र का बृहत कथा मंजरी है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है और पतंजलि का महाभाष्य है। इन सब में मौर्य काल के बारे में बताया गया है। और धार्मिक स्रोतों में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथों में दिव्यवादन है, महाबोधि वंश है, महावंश है और दीपवंश है। महावंश और दीपवंश इन दोनों ग्रंथों को श्रीलंका का महाकाव्य कहा जाता है। जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है, परिशिष्ट पर्वन जो हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। इन सभी ग्रंथों से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके अलग अलग नाम हैं। स्ट्रैबो और जस्टिन ने इसका नाम सैंड्रोकोटस बताया है। एरियन और प्लूटार्क ने इसका नाम एंड्रोकोटस बताया है। फिलार्कस ने इसका नाम सैंड्रोकोटस बताया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने बताया कि एंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति में भी मतभेद है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे शूद्र बताया है, जैन ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बताया है, रोमिला थापर द्वारा इसे वैश्य बताया है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में इसे बिरसल या निम्न कुल का बताया है। चलिए, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रोन डाला, ये प्लूटार्क ने कहा था। जस्टिन ने भी इस बात की पुष्टि की है। फिर 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ। इस युद्ध के बारे में सर्वप्रथम एपियानस ने बताया है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या चेलेना से विवाह किया। विवाह में सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दिए। एरिया, जिसे हेरात कहते हैं वर्तमान में, अराकोसिया, जिसे वर्तमान में कंधार कहते हैं, जैड्रोसिया, जिसे वर्तमान में बलूचिस्तान कहते हैं, पेरिपनिसदाई, जिसे वर्तमान में काबुल कहते हैं। इस तरह भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम दहेज शब्द का यूज हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी, को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि भारतीयों को लिखना नहीं आता था। मेगास्थनीज प्रथम विदेशी दार्शनिक था जो भारत आया था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य उत्तर में कश्मीर तक था, पूर्व में बंगाल तक था, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक था और पश्चिम में ईरान तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के बारे में 2 तमिल ग्रंथों से पता चलता है, जिनका नाम एहनानूर और मुन्नानूर है। इस तरह इसने अखिल भारतीय ऑल इंडिया साम्राज्य का विस्तार किया, इसलिए इसे अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त को जूनागढ़ जो सौराष्ट्र गुजरात में है भेजा और सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो वह भद्रबाहु जो जैन गुरु थे के कहने पर श्रवणबेल गोला जो कर्नाटक में है चंद्रगिरी पहाड़ी पर चला गया और वहीं सल्लेख या संथारा विधि, जैन धर्म में उपवास को कहते हैं संथारा विधि, से प्राण त्याग दिए। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यह अजीबक संप्रदाय को मानता था। इसके अन्य नाम इसे अमित्रोघात, अमित्रोचैडस, अलिट्रोकेडस भी कहते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। इसके कुल 101 पुत्र थे। इसके दरबारी अजीबक संप्रदाय के भिक्षु पिंगलवत्स इसके दरबारी थे। बौद्ध भिक्षु तारानाथ इसके दरबारी थे। बिंदुसार ने एंटियोकस को हराया और 3 मांगें रखी, सूखे अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। एंटियोकस सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था। एंटियोकस ने ना चाहते हुए भी बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस जो यूनानी था को भेजा। इस प्रकार ये मेगास्थनीज के बाद दूसरा यूनानी था। मिस्र के राजा टोलमी सेकंड ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को भेजा था। बिंदुसार का प्रधानमंत्री राधागुप्त था जो चाणक्य के स्थान पर था।
बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसमें प्रथम विद्रोह को अशोक ने दबाया और दूसरे विद्रोह को सुसीम, जो इसका बड़ा बेटा था, उसने दबाया। तो चलिए अगली क्लास में अशोक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।